हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, स्लीपी क्लासेस के इस सोशियोलॉजी के कोर्स में आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं इस समाज के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपने यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत से वीडियोस देख लिए हों, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस कोर्स को कैसे इमेजिन करें। आप इस कोर्स को इमेजिन करें एक टेस्टिंग वाले कोर्स के जैसे, जहाँ पर आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एंड आपको उन सवालों के लिए जो क्या-क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिक्विजिट्स आपको स्टडी मटेरियल या वीडियोस का जो सपोर्ट, चाहे वो हमने यूट्यूब से लिए हों, चाहे हमने उसको नया बनाया हो, कोई रिडजर से हरलम्बस की समरी डाली हो, वो आपके साथ वहाँ पे शेयर होता रहेगा। लेकिन आप इस कोर्स को टेस्टिंग जैसा एक कोर्स इमेजिन कीजिए, क्योंकि मेंस में ही सोशियोलॉजी जब पूछी जाती है, हमें मेंस में अगर एक्सेल करना है तो हमें चाहिए होंगे टेस्ट पर अच्छी एक मजबूत पकड़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस जर्नी पर, जहां पर हम बहुत से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एंड बहुत सा कंटेंट इनकलकेट करेंगे एंड दोस्तों रैंक्स आते हैं, ट्रस्ट मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज के टॉपिक में जैसे मैं आपसे चाहता हूं जैसे बात करना अर्बनाइजेशन के बारे में। तो देखो, जो अर्बनाइजेशन और जो उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ पर जो मुझे लगता है कुछ टॉपिक है हमें जान लेने चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। दोनों जगह अगर लेट्स से आप जैसे जीएस के पेपर में सोशल इशूज़ में आपको ये बहुत मदद करेगा। एंड देन लेट मैं यहाँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है बहुत ही ओवरलैपिंग है। अगर आप जैसे सोशोलॉजी में देखते हैं तो सोशोलॉजी में जो हमारा जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में पर्टिकुलरली पेपर 2 को हम GS5 ही कहते हैं। वैसे GS 1 2 3 4 के बाद इतना GS ओरिएंटेड पेपर रहता है, तो इसीलिए मैं ये एक ओवरलैपिंग एक चाहता हूँ, एक लेक्चर ऐसा रहे। अगर जैसे आपने जैसे सोशो में इसको देख रहे हैं अगर आप, तो सोशो में आपको ये जैसे पेपर 2 में हेल्प करेगा। एंड अगर GS में देख रहे हैं तो आपको, क्योंकि देखो जो GS में जो सोशल इशूज़ में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सोशल इशूज़ में पर्टिकुलरली, वो काफ़ी सोशो पेपर 2 ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन जो रिसेंट पास्ट में इतने डिटेल और डेप्थ में आए हैं कि सोशो वाले बच्चों को भी दिक्कत हुई है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जो जीएस को हम थोड़ा अंडरमाइन ना करें। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ वाले पूछे गए, जैसे फॉर एग्जांपल तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को टेंशन हो जाती है। एंड सिमिलरली जो पॉलिटी गवर्नेंस IR वाले सवाल, तो इसीलिए अगर हम लेवल अपना इंप्रूव कर ही रहे हैं तो हम जो अर्बनाइजेशन जो टॉपिक है, एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है। हमें 12.5 मार्क्स का सवाल पूछा गया था, टफ सवाल, बहुत मुश्किल सवाल था। तो मैं चाहता हूँ कि उसी लेवल पर हम लेके चलें अपने जीएस के लेवल को भी। एंड पैरेलली अगर आप सोशो में जैसे इसको अगर देखें, तो मैं क्योंकि थोड़ा इसलिए चाहता हूँ इस लेक्चर को थोड़ा सा और इलैबोरेट बनाऊँ, ताकि सोशो में भी कवर हो जाए एंड आपका जीएस भी यहाँ पर जो एक तीर से दो शिकार करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे सबसे पहले जैसे यहाँ पर अर्बनाइजेशन के बारे में बात शुरू करते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो जैसे पर्टिकुलरली जैसे प्रोसेस की बात करें, मैं आपको ना आगे स्लम्स क्या होते हैं, अर्बन पॉवर्टी के बारे में सब कुछ बताता चलूँगा, लेकिन थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी चाहता हूँ उसको रखना मैं। तो यहाँ पर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अर्बनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, हमें पता लगी, और जितना जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अखबारों के आर्टिकल देखते रहते हैं। और जैसे बिफोर भी प्रोसीड, जैसे अगेन आपको चाहता हूँ, जैसे जो एक ईशर जो है ना, एक ईशर आलूवालिया जो ये आर्टिकल लिखती हैं, एंड ये आर्टिकल लिखती हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो आप इनको ढूंढ भी सकते हैं, ईशर आलूवालिया को। एंड ईशर जज आलूवालिया इनका नाम है, ईशर जे आलूवालिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स लिखती हैं और ये अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स पर ये आर्टिकल लिखती हैं। तो आप इनके आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में है, इनको ढूंढ भी सकते हैं एंड इनसे भी नोट्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम भी जैसे अपने मेंस की जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह में इनके जो आर्टिकल्स के बेसिस पे सवाल निकालते हैं, कंटेंट बोरो करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप जैसे मेंस में जाएं तब आपके पास इनके आर्टिकल्स की समरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर में, जैसे आपने शायद मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर में हम जो बिजनेस स्टैंडर्ड में है सुरिंदर सूद जी, तो हम सुरिंदर सूद जी के आर्टिकल यूज़ करते हैं जैसे। ठीक है, सुरिंदर सूद एक ऐसे जो कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं वो। तो जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो वो जैसे हर साल कुछ वो 8 से 10 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, एंड 8 से 10 में से एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछ लेता है। 2019 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में। ठीक है, तो इसीलिए सुरिंदर सूद बहुत ही अच्छा हिट रेट। सिमिलरली ईशर आलूवालिया बहुत ही अच्छा हिट रेट। ज्योग्राफी अगर कोई ऑप्शनल रखता है, मान लो आपका कोई भाई बंधु कोई दोस्त, तो उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कि ईशर आलूवालिया के आर्टिकल्स फॉलो करें, अर्बनाइजेशन के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए हम उसी किसी कंटेंट को बोरो करते हुए, थोड़ा इग्नू से बोरो करते हुए, थोड़ा और यहाँ वहाँ इंटरनेट से बोरो करते हुए आपके लिए एक पूरा लेक्चर है। तो ये यहाँ पर जैसे जो अपना जैसे अर्बनाइजेशन, आपको पता कि देखो, मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा इमेजिन करो। जब मैं अर्बन बोलता हूँ तो आप खेत खलिहान तो इमेजिन नहीं करते। ठीक है, यू डोंट इमेजिन एक फील्ड्स, यू डोंट इमेजिन एग्रीकल्चर, है ना। तो यू डोंट इमेजिन लेट्स से कि कोई गाय भैंस पर भी हम जैसे कुछ वो जैसे ना एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं कर रहे। तो अर्बन थोड़ा डिस्टिंक्ट एक
इमेज इमेजिन होती है। रूरल चाहे हम जो इमेजिन करते हैं वो थोड़ा और तरह से इमेजिन करते हैं, अर्बन कुछ और तरह से, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ी हुई नज़र आती है कि जो सड़कें दिखती हैं हमें दिमाग में अपने, है ना, और थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स, अच्छे कॉलेज स्कूल दिखते हैं, है ना। तो अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं हम इमेजिन करते हैं जो एक थोड़ा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से भी, है ना, ऐसे वाला। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सोशल इश्यूज़ की तरफ देखें तो हम आज देखो हमारी धारणा क्या है। अगर आप दिल्ली को इमेजिन कीजिए, जो आप देखते हैं टीवी में भी, अगर आप रहते हैं वहाँ पर तो आप चलो खुद ही रोज़ देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इतनी पॉल्यूशन हो चुकी है ना, हवा भी साफ़ नहीं है, पानी भी साफ़ नहीं है, सब कुछ पैकेज लेना पड़ रहा है, अब तो हवा भी बिक रही है। तो आप इसको देखिए कि जितने भी जो कंटेम्प्रेरी जैसे हम सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे दिल्ली में रिसेंटली, जैसे अगर आप सोशल इश्यूज़ की बात कर ही रहे हैं, तो रेप की बहुत प्रॉब्लम जो वहाँ पर देखने को मिलती थी। इवन की एक जो शायद नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आई थी, उसमें बोलते हैं कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है, और इतना डाइवर्स और इतने जो छोटे छोटे पॉकेट्स में है कि हर जगह जाकर उस पर नज़र बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सोशल प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट तरह की दिखती हैं, जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं और कितना कुछ, है ना, जैसे जो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनका सामान चोरी हो गया बैग से। तो जो बहुत सारी जो हम कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं वो हम किससे जोड़ पाते हैं। आप ना देखो ये सब जो प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, लेट्स से आप इमेजिन करते हैं, जैसे लेट्स से जब रेप कैपिटल को इमेजिन कर रहे हैं, या आप जो सामान चोरी हो गया इमेजिन कर रहे हैं, जो सड़कें जो, या फिर जो हवा पानी साफ़ नहीं है, तो आप किससे इमेजिन कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन के साथ। आपको लग रहा है ये सब प्रॉब्लम्स ही इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक जो अलग तरह से, बहुत ही एक रादर एक अनप्लान्ड तरह से हम अर्बनाइज हो गए, ठीक है। तो हम सबके दिमाग में क्या इमेज है कि जो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम जो हैं वो सभी अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कौन सी प्रॉब्लम्स, एक लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों हम, क्राइम की, है ना, जो साइकोलॉजिकल इलनेस जिसको हम बोल रहे हैं, या फिर हम डिप्रेशन एटसेट्रा, मेंटल इलनेस की, जो फैमिली लाइफ जो ब्रोकन है जिसको हम विटनेस करते हैं, सोशल इश्यूज़ में तो हम इसको मानते हैं। देन पुअर हाउसिंग एग्जिस्ट हर जगह करती है दोस्तों हमारे देश में, लेकिन अर्बन वाली जो पुअर हाउसिंग है वहाँ पर क्या है, जैसे आप इमेजिन कीजिए, होता है ना वो जो पाइप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें लोग रह रहे हैं, और फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं, है ना, और वहाँ पर जो ऐसे जो कुछ प्लास्टिक की जो लगाकर उसी के जो तरपाल बोलते हैं उसके नीचे रह रहे हैं। तो पुअर हाउसिंग इतनी डिलैपिडेटेड कंडीशन में, तो ये अर्बन में बहुत कॉमन नजर आती है। पॉवर्टी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, जो गांव में है अनएम्प्लॉयमेंट जो है, या तो कोई ना किसी तरह से काम पे लग जाता है, तो लेकिन शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट तरह से है, क्योंकि हर बंदा अपने एक खेत पर 10 की बजाय 15-20, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं वैसे, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शहरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि अगर किसी दफ्तर में 10 लोगों की जगह है तो वहाँ पे 25 काम नहीं कर सकते किसी ऑफिस में। क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत मेजरली नजर आता है। रेशियल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप न्यूयॉर्क लंदन भी इमेजिन करें वहाँ भी नजर आएगा। ड्रग एडिक्शन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन डिफरेंट तरह का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलना शुरू करते हैं, हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और हम क्या इमेजिन करते हैं कि कोई अर्बन क्राइसिस हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये आज से नहीं है, यूपीएससी ने हमें हिस्ट्री में भी सवाल पूछा था कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल बना के पूछा था कि आप जो कंटेम्प्रेरी, जब लंदन जब एडवांस हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा था, एंड उसको कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि किस तरह से उस वक्त का लंदन और आज का हमारा जो देश है या दिल्ली है वो कैसे, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंसेस हैं, आप बताइए। तो अर्बन क्राइसिस तो दोस्तों 200-250 सालों से ही चला आ रहा है, जिस लेवल पे हम देख रहे हैं पॉल्यूशन के हिसाब से एटसेट्रा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। तो इनफैक्ट जैसे अगर आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड पूरी जो पढ़ाई है सोशल इश्यूज़ की, जिसको आप सोशोलॉजी भी कहते हैं, तो वो भी कहाँ से ही जन्मी, अर्बन क्राइसिस से ही कहीं ना कहीं उसकी जन्म है, जो फैल गई पूरी दुनिया में, जो अमेरिका में शिकागो स्कूल वगैरह जो हम देखते हैं, ठीक है। तो ओके चलो, अर्बन क्राइसिस इसलिए एक मेजर ऐसी चीज़ है ना, जो देखो, जो बुद्धिजीवी मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बैठे हैं। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, शहरों में। उनको जब सोचने का टाइम मिल रहा है तो किस पे सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो अर्बन लाइफ पर सोच रहे हैं, अर्बन सोशोलॉजी पर सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी जो आप पढ़ेंगे, जो राइटिंग्स होती हैं, जो लिखते हैं लोग, आर्टिकल्स होते हैं, वो अर्बन लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या बोलें कि अर्बन क्राइसिस है, लेकिन हम क्या बोलें कि ना अर्बन सिर्फ और सिर्फ अर्बन लाइफ में सिर्फ क्राइसिस ही नहीं है दोस्तों, कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि लेट्स से मैं बोलूं कोई इंसान है, उसको कोई बीमारी है, कोई किसी पर्टिकुलर तरह की कोई एलिमेंट या कोई डिजीज़ है, हम उसको बोलना शुरू करते हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग का मतलब है बीमार होना, ठीक है, सिर्फ डिजीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बियॉन्ड भी ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी जो डायमेंशंस होती हैं। ह्यूमन बीइंग सिर्फ बीमार या सिर्फ डिजीज्ड एक कोई चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए अर्बन लाइफ के बहुत सारे और पहलू भी हैं, लेकिन हाँ, एक जो हमें नजर आता है आजकल जो बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस होता है, दैट इज अर्बन क्राइसिस, ठीक है।
ठीक है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हमने देखी जो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रहनी चाहिए हर वक्त, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर देखें हम सभी जो सोशल प्रॉब्लम्स की जो जड़ मानते हैं अर्बनाइजेशन को, यहीं से शुरू होती हैं एंड देन, लेकिन अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को भी जैसे जज किया जाता है कि इंडिया में, जैसे आपने मूवी देखी होगी जो उनकी आई थी डैनी बॉयल की, जो मुंबई पे मूवी बनाई उन्होंने, है ना। तो अब वहाँ पर वो क्या दिखाते हैं कि इतने फिल्थ, इतनी वहाँ पर जो गंदगी है, वो भी इंडिया का वो वाला एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्या है, अर्बन है एंड अनप्लान्ड है एंड जो पॉल्यूटेड है, ठीक है। जो सारे जो अर्बन क्राइसिस है, जो हमारी ग्रेट सिटीज़, मुंबई, अगर आपने शांताराम नॉवल पढ़ा है तो ठीक है, ये सब आप अगर चाहें अपने आंसर्स एसेज में कोट कर सकते हैं दोस्तों, आपके आंसर्स डिस्टिंक्ट बन जाते हैं, आप पढ़े लिखे साउंड करते हैं, ठीक है। तो शांताराम में भी वो मुंबई की बात कर रहे हैं एंड देन वहाँ पे भी जो इमेज दिखा रहे हैं वो काफ़ी डिलैपिडेटेड कंडीशन है मुंबई की, ठीक है, कि बहुत जो स्लम्स में एटसेट्रा। तो इसीलिए जो अब वो कहाँ पर है कि वो इंडिया की ग्रेट सिटीज़ दिखाते हैं जहाँ पे इंडिया के जो बिजनेस चल रहा है, इंडिया की इंडस्ट्रियल पावर, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो उसी को दिखाते हैं एंड जब वो उसको अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसका बुरा एस्पेक्ट भी साथ साथ ही दिखता है वहीं पर ही, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर अब इसी में अगर हम इंडिया में, लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्राइसिस ही है क्या, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे देश में इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया अर्बनाइजेशन ने। मैं आपको ना डिफरेंट डायमेंशन चाहता हूँ दिखाना, ताकि आप हम डिफरेंट तरह से, जब देखो कोई कौन से तरह का सवाल पूछा जाएगा, वी जस्ट कांट प्रिडिक्ट, तो लेकिन हमें डिफरेंट तरह से हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा अपने जो हमें विचारों में, कहीं जो मल्टीपल डायमेंशंस को ना, अपने दिमाग में मल्टीपल डायमेंशंस को हमें एक्सप्लोर करना होगा ताकि हमारा आंसर हॉलिस्टिक निकले, ठीक है, अच्छा आंसर बना पाए हम, ठीक है। हमें क्या सवाल पूछेंगे हमें नहीं पता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल कैसे निभाया हमारी सिटीज़ ने, हमारे जो सोशल प्रैक्टिसेस थी जो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं और ट्रेडिशन से बंधी हुई हैं, उससे जो दिखता है कि अच्छा ऐसे एक जगह जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, या फिर ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पर थोड़ा विमेन भी जो बाहर निकल के काम कर सकती हैं, वो क्या है, अर्बन एरियाज़ ही हैं, ठीक है, हमारे देश में। एंड देन उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोसेस में जहाँ दिखता है कि कंट्री जैसे IT को अपना रही है और लेट्स से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, वो सभी के सभी जो कहाँ पर दिखते हैं, हमें अर्बनाइज्ड जगहों पर ही दिखते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम बोलें कि जैसे हमारे जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो या पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर लेवल पर जो शुरू करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, वो भी कहाँ पे ओरिजिनेट हुई हैं, सिटीज़ में ही हुई हैं, वहीं से ही स्प्रेड आउट कर गई। इवन कि हमारी नेशनल मूवमेंट भी हमारी सिटीज़ से शुरू होकर जो हमारे रूरल हिंटरलैंड तक पहुँच गई, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर हम प्रॉब्लम्स की एक पूरी लिस्ट बनानी हो ऑर्गेनाइज्ड तरह से, तो आप बना सकते हैं कि अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा एनवायरमेंटल क्वालिटी पे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे अगर हम देखें तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, इस पर बहुत दिखती हैं वो जो ईशर जज आहलूवालिया जी हैं, ठीक है, इस पर बहुत दिखती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, ठीक है। एंड देन नॉइस लेवल, एक अलग तरह का पॉल्यूशन है ना जो शहरों में हर वक्त ही चल रही है, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन सोशल इन्वायरमेंट में अर्बनाइजेशन और की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो स्लम्स की प्रॉब्लम है, क्राइम एक डिफरेंट तरह का एक इशू, ऐसे क्राइम जो नज़र नहीं आते गांव वगैरह में। एंड देन एनवायरमेंटल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो जो हमारी एमिनिटीज़, घर बन गए लेकिन घरों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट तरह का इशू है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कि घर बन गए लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा, ठीक है, और पानी जो पानी की या तो सप्लाई बहुत कम है या कम है तो वो पानी पॉल्यूटेड है, ठीक है। एनर्जी की सप्लाई कि बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही, तो जो शहर जिसके लिए बनाए गए थे क्या वो पर्पज़ पूरा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सड़कें बिल्कुल क्लॉग्ड हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसमें हम ट्रैफिक जैम्स की बात करते हैं, जो क्लॉगिंग ऑफ द रोड्स की बात करते हैं, इट्स अ मेजर चैलेंज। ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और जो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी इश्यूज, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का पर भी सवाल आपको पूछा जा चुका है कि इसको कैसे डी क्लॉग किया जाए, कि कैसे हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, कि हमारी सड़कें थोड़ी खुल जाएं। लेकिन अभी हम ऐसे किसी सॉल्यूशन की तरफ तो नहीं है, हमारी सड़कें ब्लॉक्ड हैं और ब्लॉक्ड हैं बहुत टाइम से। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है लेकिन सड़कों से भीड़ कम नहीं हो रही, ठीक है। तो ये दीज आर अ फ्यू इश्यूज, ठीक है, ओके। देन चलो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में शुरू चाहता हूँ ताकि ना आप इसको एब्जॉर्ब करें। और देखो बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ यू आर स्टेइंग इन अर्बन एरियाज, आप अपने आसपास विटनेस करते हैं और हर रोज देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा अर्बन पॉवर्टी के बारे में बात कर लें, एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और, देन हम स्लम्स की बात कर लेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।